नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में मृत्यु व्यक्ति की 3 वस्तुओं के बारे में वर्णन किया गया है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहन करनी पड़ सकती हैं और अनेक प्रकार की हानि होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं को अवश्य जान लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी है जिसे सुनने से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार गरुड़ जी अपने मन में शंका लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। अपने प्रिय वाहन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, द्वारिका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई है। निसंदेह तुम्हारे आने का कोई भी कारण होगा। बताओ किस प्रयोजन से तुम यहाँ पधारे हो। गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस पूरे संसार में कुछ भी आपसे छुपा नहीं है। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त करता है तब वो अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाता है। वह मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ अवश्य आता है, किंतु जब उसकी मृत्यु होती है तब वह अपने साथ 5 चीजें लेकर जाता है। और यह भी सत्य है कि जीवित मनुष्य को मरे हुए मनुष्य की 3 चीजें कभी उपयोग नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना क्योंकि इसके माध्यम से मानव जीवन के कुल रहस्यों को समझा जा सकता है। तब गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगा, कृपया मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, एक समय की बात है, मध्य देश में दशरथ नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह अत्यंत गुणवान, शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्र बड़े ही गहराई से अध्ययन किया था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा किया करता था। फिर एक दिन वह ब्राह्मण वन में तपस्या करने के लिए विचार करता है। वह ईश्वर का ध्यान करने के उद्देश्य से वन में विचरण करने लगा। ब्राह्मण जिस वन में प्रवेश करता है उस वन का नाम वैभव वन था। वह वन बहुत ही भयानक और डरावना था जिसके बारे में दूर दूर तक लोग चर्चा किया करते थे। इस वन में प्रवेश करने की हिम्मत बहुत कम लोग ही कर पाते थे क्योंकि वहाँ का वातावरण भय से भरपूर था। इस वन में विचरण करने वाले पशु पक्षी भी साधारण नहीं थे। जंगली भेड़ियां अपने शिकार के लिए हमेशा घूमते रहते थे और उनकी आंखें अंधकार में चमकती थी। वैभव वन का सारा वातावरण ही भयभीत करता था, जहां हर कदम पर मृत्यु का भय मंडराता रहता था। और चलते चलते वहां एक प्राचीन वृक्ष के पास वह पहुंच जाता है। वह देखता है कि उस वृक्ष के नीचे कई पिशाच खड़े हुए हैं। वो सभी पिशाच जंगल से गुजरने वाले
मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता तो वो मारकर खा जाते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी दया नहीं करते थे। जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास जाता है तो पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे वह देखो भाई, हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन चला आ रहा है। सबसे पहले मैं इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण तो सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। इसका मांस खाने में बड़ा ही आनंद आएगा। दूसरा पिशाच कहता है, इस ब्राह्मण का भक्षण तो मैं ही करूंगा। आज कई दिनों के पश्चात तो शिकार हाथ लगा है। इस प्रकार से वो पिशाच ब्राह्मण को खाने के लिए आगे आते हैं। लेकिन जब वो ब्राह्मण उन पिशाचों को देखता है तो वह बिल्कुल ही भयभीत नहीं होता। वह ब्राह्मण भगवान श्री हरि का परम भक्त था और वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था, इसीलिए उसे किसी से भय नहीं लगता था। उन पिशाचों को देखकर वह ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उनको प्रणाम करने लगा और कहता है, हे पिशाचों, तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं और उनके अंदर से हिंसा का भाव नष्ट हो जाता है और वो आश्चर्यचकित होकर उस ब्राह्मण की ओर देखते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में आप अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाचों को देखकर आपको जरा सा भी भय नहीं लगा? बड़े बड़े सूरवीर भी हम पिशाचों को देखकर थर थर कांपने लगते हैं। हमें देखकर डर कर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में किसी प्रकार का डर दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके सामने आने पर हमारी भूख भी नष्ट हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाचों, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान हमेशा ही मेरे साथ हैं और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाचों के द्वारा होनी है तो मुझे यह भी स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिख दिया है मुझे वह मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना ही, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ? ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वो पिशाच सब चुप हो जाते हैं और ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर हैं, जिन्हें सुनकर हमारी तृप्ति हो चुकी है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए, आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं? वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाचों, मेरा नाम दशरथ है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत ही कष्ट में हैं। मुझे बताइए, किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा? यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तो आप अवश्य कहें। मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी जो भी हो सके सहायता अवश्य करूँगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच शांत हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम सभी पिशाच अपने पाप कर्मों के कारण ही पिशाच बने हैं। हमने अपने पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। न जाने हमें इस पिशाच योनि से छुटकारा कब मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत ही पाप किए हैं और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत ही पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों एवं
प्राणियों को मारकर खाया है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मण कहता है, हे पिशाचों, मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ। कृपया आप बताइए कि मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं मध्य देश में रहने वाला दशरथ ब्राह्मण हूँ। मैंने अनेक तप, व्रत, उपवास किए हैं, इसीलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत, उपवास हो तो मुझे बताइए, तो मैं अवश्य करने का प्रयास करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाचों को समझ में आ जाता है कि यह ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वे पिशाच उन ब्राह्मण के दादा परदादा थे जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गरुण, इस प्रकार से उन पिशाचों को ज्ञात हो जाता है कि वो ब्राह्मण उनका ही वंशज है। फिर वे सभी पिशाच अपने पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। पहला पिशाच आगे बढ़ा। उसका शरीर मांस और खून से सना हुआ था और उसके हाथों में अधर्म की अग्नि जल रही थी। उसने कांपते हुए ब्राह्मण से कहा, मेरा नाम उचिष्ट इसलिए पड़ा क्योंकि मैं दूसरों का बचा हुआ और जूठा नहीं खाया करता था। मैं पिछले जन्म में बृहस्पति था। मैं तुम्हारा 5 पीढ़ी पहले का पूर्वज था। एक समय मैं बहुत ही विद्वान और आदरणीय ब्राह्मण था। मैंने यज्ञ और अनुष्ठान किए और धीरे धीरे मेरी लालसा बढ़ गई। मुझे लोगों द्वारा छोड़ा भोजन खाने की आदत पड़ गई। दूसरों के जूठे भोजन में मुझे स्वाद आने लगा। मैंने यह जानने के बावजूद कि यह अधर्म है, जूठे भोजन का आदान प्रदान कर दिया। एक दिन एक पवित्र यज्ञ के बाद मैंने बचा हुआ भोजन खा लिया। उसी कारण मेरे शरीर में विष निर्माण हुआ और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। अब मैं पिशाच बनकर उनिष्ट भोजन करता हूँ और यही मेरा श्राप है। दूसरा पिशाच आगे आया जो पूरा नग्न था और उसकी हड्डियां दिख रही थी। उसने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, मैं नग्न इसलिए रहता हूँ कि क्योंकि मैं हमेशा नग्न होकर ही स्नान करता था और मैं तुम्हारा 6ठी पीढ़ी का पूर्वज हूँ। मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्मा। मेरे पास पर्याप्त शक्ति थी, लेकिन मैं अपने शरीर का घमंड करने लगा। मुझे स्नान करते समय नग्न रहने में आनंद आता था, लेकिन मैंने समाज के नियमों का उल्लंघन किया। मैं इसे स्वाभाविक मानता था, परंतु यह अधर्म था। एक दिन जब मैं नगर के तालाब में नग्न होकर स्नान कर रहा था, तभी जल देवता ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपने घमंड के कारण पिशाच योनि को प्राप्त करूंगा। मेरी मृत्यु भी उसी तालाब में डूबने से हुई और अब मैं पिशाच हूँ। मेरा शरीर हमेशा नग्न रहेगा। इससे मैंने अपने ब्राह्मण धर्म का अपमान किया। तीसरा पिशाच, जिसके शरीर पर मरे हुए लोगों के फटे पुराने कपड़े थे, उसकी आवाज में दर्द था। उसने कहा, मैं इस योनि में इसलिए हूँ क्योंकि मैं हमेशा मरे हुए व्यक्तियों के कपड़े चुराया करता था। पिछले जन्म में मैं तुम्हारे पूर्वजों में से एक था और एक आदरणीय ब्राह्मण कुल से संबंध रखता था, लेकिन मैं शमशान भूमि पर जाकर मृतकों के वस्त्र चुराता था और उन्हें बेचता था। मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनकर मुझे सुख की अनुभूति होती थी। मेरे इस अधर्म को देखकर देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मेरी मृत्यु भी इसी शमशान में होगी और मैं पिशाच बनकर मृतकों के वस्त्र पहनूंगा। मेरी मृत्यु इसी शमशान में हुई जहां मुझे एक भयंकर पिशाच ने मुझे मार दिया। अब मुझे मृतकों के वस्त्र पहनकर श्राप मिला है। चौथा पिशाच, जिसका नाम अशौच था, जिसकी उपस्थिति इतनी गंदी थी कि ब्राह्मण को सांस लेना कठिन हो गया। अशौच ने कहा, मेरा नाम अशौच इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को गंदी चीजों में
लिप्त रखा। मैं पिछले जन्म में धर्मराज था और तुम्हारा पूर्वज था। मेरे जीवन में शुद्धता का कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मण होते हुए भी मैंने अपवित्रता में जीवन बिताया। मैंने कभी भी अपने तन और मन की पवित्रता का ध्यान नहीं रखा। गंदे वस्त्र पहने अपवित्र स्थानों पर रहा और स्नान नहीं करता था। और यह सब जानकर भी मैंने धर्म के नियमों का पालन नहीं किया। मेरे इस पाप कर्मों के कारण देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं अशुद्धता में ही लिप्त रहकर ही इस पिशाच योनि में भटकूं। मेरी मृत्यु एक गंदे तालाब में डूबकर हुई। अब मैं इस पिशाच योनि में हूँ और अब मैं हमेशा ही अपवित्र रहता हूँ। और पांचवा पिशाच, जिसके हाथ रक्त से सने हुए थे, उसने कहा, मैं मांस और रक्त का लोभी था। मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा पूर्वज था। मैं ब्राह्मण होते हुए भी हिंसा और क्रूरता का जीवन अपनाया। मुझे मांसाहार और हत्या में आनंद आता था। मैंने कई निर्दोष प्राणियों का खून बहाया और उनका मांस खाया। मैंने अपने परिवार और समाज की मर्यादा का उल्लंघन किया। मेरे इस अधर्म के कारण मेरी मृत्यु मांस खाने की वजह से हुई। मैंने एक गाय का मांस खाया। देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं इस पिशाच योनि में आकर रक्त और मांस का लोभी बनूं। इस प्रकार से वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स, हम हमेशा ही उचिष्ट वस्त्र पहनते थे। गंदे वस्त्र पहनकर ही भोजन, पूजा पाठ आदि कार्य किया करते थे। हम हमेशा ही उचिष्ट भोजन ही ग्रहण किया है। इसी कारण से हमारी यह दुर्गति हुई है। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए। हमने कभी पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया। इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। फिर वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स्य, तुम हमारे ही वंश से हो। हम तुम्हारे पूर्वज हैं। ये ईश्वर की ही कृपा है। उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमें मुक्ति अवश्य दिलाओगे। हे वत्स्य, तुम अभी जाओ और हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का ये हित कर्म है कि वह अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। और वह ब्राह्मण उन पिशाचों को वचन देता है और कहता है, हे पितामह, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य ही उपाय करूंगा। फिर वह ब्राह्मण मुनि अगस्त के पास जाता है और उनसे अपने पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। मुनि अगस्त उन पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान धर्म आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं। फिर वह ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए सभी कार्य करता है जो मुनि अगस्त ने बताया था। तर्पण, पिंडदान, उनसे जो हो सके वह सब दान धर्म करता है। इस प्रकार उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण और दान धर्म करने से वे सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, इसीलिए मनुष्य को कभी उचिष्ट वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात गंदे व मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कभी उचिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरों का जूठा जमीन पर पड़ा हुआ, दूसरों के द्वारा लांघा गया तथा पितरों को अर्पण किए बिना उचिष्ट भोजन होता है। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें मृत्यु लोगों के उन वस्तुओं के बारे में बताता हूँ जिनका उपयोग जीवित मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए तुम ध्यान से सुनो। हे गरुड़, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं के प्रति मोह भी नहीं छूटता जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह का त्याग पूर्ण रूप से नहीं कर लेता और पूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं मान लेता। तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर
पृथ्वी लोक में ही भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता रहता है, अर्थात वह प्रेत योनि को धारण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और वहां प्रेत बनकर अपने ही लोगों को दुख देने लगता है। कई बार मनुष्य मृत्यु व्यक्ति के याद में उसकी वस्तुओं को अपने पास रख लेता है या फिर उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं, लेकिन मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ मरे हुए व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है। मृत्यु व्यक्ति की उन वस्तुओं के प्रति मोह अधिक होने के कारण वह मृत्यु व्यक्ति के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है। यदि कोई इन वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत्यु आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीजों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे उन वस्तुओं को संभाल कर रख सकता है, अन्यथा उन चीजों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकता है, लेकिन भूल से भी उन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मृत्यु व्यक्ति की शांति के लिए मनुष्य उसकी प्रिय वस्तु का दान करता है। यह भी बहुत शुभ होता है। सबसे पहली वस्तु है मरे हुए व्यक्ति के कपड़े। मरे हुए व्यक्ति के कपड़े इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें भूल कर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु व्यक्ति की आत्मा उनसे जुड़ जाती है, जो ऐसा करता है। दूसरी चीज है मृत्यु व्यक्ति के गहने। मृत्यु व्यक्ति के गहने भी काफी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत्यु व्यक्ति का लगाव कपड़ों से ज्यादा उनके गहनों पर होता है। तीसरा है मृत्यु व्यक्ति की माला। जीवित रहते हुए इंसान अपनी माला में मंत्रों का जाप करता है। उसके गले की माला ही उसके जीवन की पूंजी होती है। मृत्यु व्यक्ति के बाद किसी जीवित मनुष्य को उसकी माला को धारण नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य के मृत्यु के बाद भी रहती है। मनुष्य की कामना उसको नया शरीर धारण करने को प्रेरित करती है। कामना एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को लगातार नए शरीर की खोज में लगाए रहती है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी इच्छाएं उसके साथ जाती हैं और वे इच्छाएं उसके नए जन्म में पुनः कार्य करती हैं। कामना को एक प्रकार की चंचल ऊर्जा माना जाता है। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी आपको? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के पौराणिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका धन्यवाद।